हेलो एवरीवन। आज हम आइसोटोप्स, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोबार, आइसोटाइपर एंड आइसोस्टर के बारे में पता करने जा रहे हैं। क्योंकि ये जो टर्म्स है बहुत ही कंफ्यूजिंग करते हैं बच्चों लोगों को। क्योंकि ये जो आइसो आइसो हर जगह आइसो आइसो की वजह वजह से बहुत ही हमें कन्फ्यूजन होती है। तो सबसे पहले हम इन लोगों को आपको ट्रिक के बारे में बताएंगे, ट्रिक के साथ बताएंगे ताकि आपको एकदम ईजी वे में समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आइसोटॉप से। तो शुरू करने से पहले गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आइसोटॉप्स को। यहाँ पे देखिए कुछ हमने लिखा है आइसोटोप्स। व्हाट इज आइसोटोप्स? यहाँ पे लिखा है देखिए सेम एलिमेंट एंड डिफरेंट मास नंबर। इसका मतलब कि एक ही एलिमेंट होगा लेकिन उसका जो मास नंबर होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे आपको एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल एग्जांपल हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को हम आपको पता है कि हाइड्रोजन तीन तरह के होते हैं। एक होता है हाइड्रोजन वन, एक होता है हाइड्रोजन वन एंड एक होता है हाइड्रोजन वन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे तीन तरह के हाइड्रोजन होते हैं जिसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो सेम होता है लेकिन इसका मास नंबर अलग अलग होता है। एक का होता है एक, एक का होता है दो, एक का होता है तीन। ठीक है, ये होते हैं आइसोटॉप्स। अब इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन सी आइसोटॉप्स है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है टॉप्स। टॉप्स का मतलब आपको ट्रिक बता दे रहे हैं कि टॉप्स का मतलब ऊपर का होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर का इसका मतलब इसका जो खोपड़ी है वन टू एंड थ्री सब अलग अलग है। लिखा है ना हमने कि सेम एलिमेंट एंड डिफरेंट मास नंबर। एलिमेंट तो सेम है लेकिन इसका मास नंबर डिफरेंट है, वन टू एंड थ्री। तो टॉप से आप याद करेंगे कि टॉप्स जहाँ आइसो टॉप्स आ जाए वहाँ पे जो टॉप्स होता है उसका टॉप्स अलग होता है। ये होता है सेम एलिमेंट एंड डिफरेंट मास नंबर। ठीक है गाइस, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन का। कार्बन होता है, कार्बन तीन तरह के होते हैं, ये भी कार्बन तीन तरह के होते हैं। जैसे कि एक होता है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो 6 होता है, सबको पता है। लेकिन इसका जो मास नंबर होता है वो अलग होता है। एक होता है 12, एक होता है 13, एक होता है 14। ठीक है गाइस, ये भी है आइसोटॉप्स क्योंकि इसका जो मास नंबर है सेम एलिमेंट है। यहाँ पे सेम एलिमेंट है एंड डिफरेंट मास नंबर। एलिमेंट तो सेम है, छः छः छः, लेकिन जो इसका मास नंबर है, अरे मास है, वो 12 13 14 अलग अलग है। इसका जो खोपड़ा है 12 13 और 14। आइसोटॉप्स का मतलब ऊपर का, जो ऊपर का चीज़ है वो अलग अलग है। ये हो गया आइसोटॉप। आएगा, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम शुरू करते हैं आइसोबार्स को। आइसोबार देखिए आप क्या लिखा हमने, डिफरेंट एलिमेंट एंड सेम मास नंबर। यहाँ पे तो था सेम एलिमेंट, मतलब सेम एलिमेंट एक ही एलिमेंट है उसके मास अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे लिखा है डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट मतलब एलिमेंट तो अलग अलग है लेकिन उसके जो मास नंबर है वो सेम सेम है। तो हम इसका भी एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल है, देखिए गाइस, इसका एग्जांपल है आर्गन। आर्गन एंड कैल्शियम। आर्गन, आर्गन का जो क्या होता है, आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 18 होता है और कैल्शियम का 20। लेकिन इसका जो मास नंबर होता है, यहाँ देखिए डिफरेंट एलिमेंट सेम मास नंबर, जो इसका मास होता है वो 40 होता है, इसका भी 40 होता है। तो 40 40 हम लोग देख सकते हैं। ठीक है गाइस, इसका 40 होता है। ठीक है, ठीक है गाइस, आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे इसमें बोला गया है आइसोबार। आइसोबार मतलब डिफरेंट एलिमेंट एंड सेम मास नंबर। एलिमेंट तो हमारा अलग अलग है लेकिन इसका जो मास नंबर है वो सेम है। देखिए ये एलिमेंट 18, एटॉमिक नंबर इसका अलग है, इसका भी एटॉमिक नंबर अलग है 18 और 20, लेकिन इसका जो मास नंबर है वो सेम है। ऐसा ही अगर आपको दो कोई एलिमेंट दिखे जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो लेकिन जो मास नंबर है वो सेम है, तो इसका मतलब वो आइसोबार है। ठीक है, आप इसमें इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन होती है कि आइसोटॉप एंड आइसोबार में अंतर क्या होता है, मतलब डिफरेंसेस, मतलब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसको पहचानने का बोला ना तरीका है कि आइसो जहाँ टॉप्स दिख जाए तो उसका मतलब खोपड़ा अलग होगा, ऊपर का जो चीज़ों का अलग होगा। यहाँ पे ऊपर का चीज़ अलग है। अब आइसोबार में तो पहचान जाएंगे, जो जिसमें अलग अलग नहीं होगा वो आइसोबार होगा, यहाँ पे अलग नहीं है। और डिफरेंट एलिमेंट है तो इसमें इसमें डिफरेंट एलिमेंट है और इसका एटॉमिक मास सेम है तो ये आइसोबार हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं आइसोटोन्स के बारे में। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स को भी पहचानने का इसमें देखिए कुछ लिखा है हमने। डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पे न ही मास नंबर सेम है, ठीक है, यहाँ पे न मास नंबर सेम है और न ही एटॉमिक नंबर सेम है। यहाँ पे सेम है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की जो वैल्यू है वो सेम है। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, इसको इसको पता करते हैं। न्यूट्रॉन निकालने का तरीका होता है जैसे कि ए माइनस जेड। ठीक है, ए स्टैंड फॉर मास एंड जेड फॉर एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे आइसोटोन्स का एग्जांपल हो जाएगा, कार्बन का लेते हैं, कार्बन 6 13 एंड एक और लेते हैं नाइट्रोजन का लेते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना होता है 7 और 14 14। ठीक है, ये है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब जेड, जेड वैल्यू। और ए मतलब 13। इसका भी ये ए है, ये जेड है। ठीक है, ये ए है और जो ये है जेड है और ये 7 भी जेड है क्योंकि एटॉमिक नंबर है। और पता है ना मास नंबर को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसको निकालने का तरीका पता है, यहाँ पे लिखे हैं ना न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ए माइनस जेड। तो ये ए है, ये जेड है, इसका हम लोग निकालते हैं। 30 माइनस 6 करते हैं कार्बन का, कार्बन 30 माइनस 6 करते हैं तो ये आएगा 7। यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 7 सॉरी न्यूट्रॉन आ रहा है। ठीक है, न्यूट्रॉन आ रहा है, 7 न्यूट्रॉन आ रहा है। अब नाइट्रोजन निकालते हैं।
नाइट्रोजन क्या है 14, मास नंबर 14 दिया है और एटॉमिक नंबर 7 दिया है। इसको निकालते हैं तो 14 में से 7 जाए तो कितना होगा 7 न्यूट्रन। आप देख सकते हैं 7 न्यूट्रन यहाँ पे भी आ गया, 7 न्यूट्रन यहाँ पे भी आ गया। तो इसका मतलब कार्बन एंड नाइट्रोजन जो है वो आइसोटोन्स है एक दूसरे के, ठीक है। अब इसको भी याद करने का तरीका बता दे रहे हैं, आइसोटोन्स। आप एक बार गौर कीजिए इस वर्ड पे, आइसोटोन्स। जो एन साउंड है, एन साउंड थोड़ा अच्छे से आ रहा है, तो एन से न्यूट्रॉन भी होता है, तो इससे हम याद कर सकते हैं आइसोटोन्स, मतलब टोन न, तो न्यूट्रॉन भी इससे ही आता है। तो हम आइसोटोन से न्यूट्रॉन जैसे आइसोटोन्स आ गया, उसमें न्यूट्रॉन वैल्यू सेम होती है। डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके गाइस, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा शुरू करते हैं, आइसोडाइपर। आइसोडाइपर को समझने का सबसे इसमें दो चीज़ हमने लिखा है, देखिए यहाँ पे, सेम न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन वैल्यू एंड सेम A-2Z वैल्यू। ठीक है, इसको आप एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक लेते हैं एंड एक लेते हैं ये फ्लोरीन। फ्लोरीन की जो एटॉमिक नंबर होता है 9 होता है, और नाइट्रोजन का होता है 7, और इसका एटॉमिक जो मास होता है 15, और फ्लोरीन का होता है 19। अब इसको अब इसमें ना ही मतलब ना ही न्यूट्रॉन सेम होता है, ना ही मास नंबर सेम होता है, ना ही एटॉमिक नंबर सेम होता है। इसमें सेम होता है या तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कर दीजिए, तो हमें न्यूट्रॉन इसको निकालना पड़ेगा। ये भी दोनों फार्मूला वैलिड है, ये भी फार्मूला रख सकते हैं, ये भी फार्मूला रख सकते हैं, दोनों से आइसोडाइपर निकल जाता है। तो हम A-2Z रखते हैं, क्योंकि हमें A की वैल्यू 15 दी गई है और Z की वैल्यू भी 7 दी गई है, हमको दोनों चीज़ दी गई है, तो हम इस फार्मूला को वैलिड करेंगे। अगर हमें जहाँ न्यूट्रॉन दिया हो या प्रोटॉन, दोनों न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो ये दिया ही रहता है, तो हमको पता है कि जो एटॉमिक नंबर की जो वैल्यू होती है वो प्रोटॉन की इक्वल होती है, तो हमें यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालना पड़ेगा। इतना कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं, जब हमें ये फार्मूला पता है सिंपल सा A-2Z, तो हम इससे ही निकाल सकते हैं। अब नाइट्रोजन निकालते हैं, आइसोडाइपर निकालते हैं, तो ये हो जाएगा एक कितना दिया है 15 और माइनस और टू रख देंगे, और जेड वैल्यू क्या दी हमने, जेड वैल्यू 7 दी गई है, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, तो 7। तो इसको हम निकालेंगे तो 15 माइनस 7 14, और ये हो जाएगा 1, ये 1 आ गया। अब इसी तरह फ्लोरीन का निकाल देते हैं, फ्लोरीन का निकालते हैं, तो फ्लोरीन क्या दिया गया है ए मास नंबर क्या दिया गया 90 माइनस 2, और जेड वैल्यू क्या दी गई है 9, तो 9, तो 90 माइनस 9 हो जाए 90 18, 90 में से 80 जाए 1, दोनों इक्वल हो गए, दोनों 1 आ गए। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के आइसोडाइपर्स हैं। ओके गाइस, ये हम दोनों फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जैसे हमें यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं दिया, हमें न्यूट्रॉन निकालना पड़ता है, जैसे हम इससे भी न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। अगर इससे न्यूट्रॉन निकालेंगे तो फिर हम ये भी फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन की वैल्यू पता है, प्रोटॉन की वैल्यू जो होती है वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होती है, तो यहाँ से हम न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा ये सबको कन्फ्यूजिंग करता है कि यहाँ पे दो फार्मूला वैलिड हो सकते हैं, तो आप दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, अगर जिसमें जो जो दिया हो वो लगा सकते हैं। जैसे इसमें न्यूट्रॉन दिया हो तो न्यूट्रॉन का तरीका यही है, A-Z निकाल सकते हैं, इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा, और प्रोटॉन दिया ये दोनों, ये फार्मूला वैलिड है, ये भी लगा सकते हैं, ये तो लगा के आपको दिखा दिए, ये आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ईजी तरीका है। जैसे कि यहाँ पे न्यूट्रॉन इससे निकाल सकते हैं, और फिर जो प्रोटॉन होता है वो प्रोटॉन होता है 7 के इक्वल और 9 के इक्वल, क्योंकि एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर इक्वल होता है प्रोटॉन के। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, थोड़ा बोर्ड से कर लें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक की। तो इसमें दिया है डिफरेंट एलिमेंट सम सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था, यहाँ पे आइसोटोप में जो मास नंबर वो सेम था, आइसोटोप्स में क्या था, वो एटॉमिक नंबर सेम था, आइसोबार में मास नंबर सेम था, और यहाँ पे आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन की वैल्यू सेम थी। आइसोडाइपर्स में क्या था, यहाँ पे A-2Z की वैल्यू और N-P की वैल्यू सेम थी। अब यहाँ पे बात आ जाती है आइसो इलेक्ट्रॉन का। अब इसमें क्या सम होगा, इसमें आप लिखा है, हमने देखिए लिखा है डिफरेंट एलिमेंट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब डिफरेंट एलिमेंट होंगे उसके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जैसे कि इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल समझ में आएगा आपको। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन लेते हैं, जिसका नाइट्रोजन को होता है एटॉमिक नंबर 7 होता है, और मास नंबर कितना, मास नंबर नहीं, जैसे कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक बात आ गई ना, इलेक्ट्रॉनिक की बात हो गई, तो हमें इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रॉन फाइंड करके जैसे कि लेते हैं 3 माइनस, सॉरी, ये कोई मुझे एलिमेंट दे दिया है, ये मुझे कोई 3 माइनस एलिमेंट दे दिया गया है। ठीक है, ये आयंस है, आयंस को दे दिया गया है। और जैसे ये आयंस पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक अधिकतर आयंस पे लगते हैं, तो आयन ओ, एक और एग्जाम्पल लेते हैं O2 माइनस। ठीक है, ये इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। अब इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक ठीक है इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें हमें इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका आपको एक हम वीडियो चढ़ा चुके हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकाला कैसे जाता है आयंस का। तो इसमें हम डायरेक्ट निकालेंगे, तो हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका ये एक फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉन निकालने का, जिसमें प्रोटॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन
नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस माइनस प्लस प्लस ये क्या होता है, प्लस साइन एंड अगर नेगेटिव दिया हुआ तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव दिया तो उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। ये होता है ठीक है, ये नेगेटिव, ठीक है, ये होता है। जैसे कि यहाँ पे मुझे ये हर जगह नहीं लगता है, मतलब ये हम आप बताएंगे, आपको वीडियो चढ़ा देंगे, उसमें आप देख सकते हैं कि उसको कैसे इसको यूज करते हैं। ये फार्मूला आपको वहाँ पे अच्छे तरीके से हम समझाए होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, जैसे हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें बताया ना, एटॉमिक नंबर की इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसका निकालते हैं नाइट्रोजन का, तो प्रोटॉन में दिया है 7, और ठीक है, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं, और हमें यहाँ पे 3 माइनस वैल्यू दिए, तो हम इसको नहीं, यहाँ पे प्लस साइन है तो हम इसको नहीं यूज करेंगे, हम इसको यूज करेंगे 3 माइनस। तो प्लस माइनस माइनस में कितना दिया, 3 दिया है, तो 3 ये कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसका ऑक्सीजन के लिए लेते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना दिया है, 7 नहीं 8 दिया है, 8। अब यहाँ पे भी माइनस का दिया तो माइनस माइनस प्लस साइन यूज करेंगे, तो +2। यहाँ पे सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड देते हैं, हम लोग इसको साइन को नहीं देखेंगे, हम लोग बस मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लेंगे, तो 2, तो ये भी आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये है, इसको थोड़ा बहुत लोग कन्फ्यूजन हुई होगी, बस इसी फॉर्मूले में बहुत लोगों की दिक्कत होगी। इसका हमने वीडियो चढ़ा दिया है मेरे चैनल पर, देख सकते हैं, मैं इसको लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं इस फॉर्मूला कैसे हमने यूज किया है। इससे देखिए यहाँ पे 10, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, दोनों इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम आ गई। इसी को कहते हैं हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसमें ये होता है कि डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब अलग अलग एलिमेंट होंगे, उसके जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो सेम होगी, ठीक है। इसको इस तरह समझते हैं। अगर नहीं समझ में आया हो तो ये बस इसी फार्मूले में हमको पता है, आपको दिक्कत हुई होगी, इसकी आप वीडियो देख सकते हैं, पीछे यहाँ पे कोई जगह नहीं है, तो हम आप आपको अच्छे तरीके से समझाएं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं आइसोस्टर के बारे में। आइसोस्टर, ओके गाइस, दिख रहा है बोर्ड पे, हाँ, आइसोस्टर के बारे में मिट गया, आइसोस्टर के बारे में, ठीक है। ठीक है, हम आइसोस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ओके, मिट गया। आइसोस्टर यहाँ देखिए, आप लिखा है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अब देखिए यहाँ पे ये सब आप देख सकते हैं, ये आयंस था, यहाँ पे सब जितने भी लगे थे सब ये एलिमेंट थे, सब यहाँ पे एलिमेंट, सब जगह एलिमेंट लगे थे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है मॉलिक्यूल, हाईलाइट भी किया है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। अभी जो आइसोस्टर का जो फॉर्मूला है, आइसोस्टर सही कहाँ लगता है, वो लगता है मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें डिफरेंट अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो सेम होगी, और नंबर ऑफ जो एटम है, जो नंबर ऑफ एटम है वो भी सेम होगा, जो उसमें एटम काउंट करेंगे तो एटम भी सेम आएगा। ये है आइसोस्टर। इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल है, मान लीजिए CO2, CO2, ठीक है, एक और N2 वो लेते हैं, ओके। अब इसको हम लोग फाइंड करते हैं, तो पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने का तरीका हमें पता है, इससे पता कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले कार्बन का पता करते हैं, नंबर ऑफ, ठीक है, यहाँ से पता चल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करते हैं। तो कार्बन कार्बन का, ठीक है, तो कार्बन है, कार्बन का जो वो है एटॉमिक नंबर है वो 6 है, 6। कितना कार्बन दिया गया, 1, तो 1 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है एटॉमिक नंबर, 8 है, तो इसको हम लोग 8 लिखते हैं। और कितने ऑक्सीजन दिए, 2 दिए हैं, तो इसको 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 6 × 6, 8 × 2 16, 6 × 6 प्लस 16, तो ये आ जाएगा 16, 16 6, 16 6 कितना होता है गाइस, 22, ये आ जाएंगे 22 इलेक्ट्रॉन। ये ठीक है, ये आयंस थे, यहाँ पे ये सिंपल मॉलिक्यूल्स दिया है, उसका हम इलेक्ट्रॉन फाइंड किए। इसका ये भी एक तरीका होता है, ये भी फार्मूला है, आपको उस वीडियो में हम बता देंगे। इसका अभी N2 देखिए, N2 का देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देते हैं, इसका निकालते हैं, ठीक है। N2 इसका इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो नाइट्रोजन की जो प्रोटॉन की जो संख्या होती है, जो एटॉमिक नंबर होती है, वो कितना होता है, 7, ठीक है। पता है ना, 7 नंबर पे आता है, तो एटॉमिक नंबर 7 है। और ये कितना दिया है, 2, N2 है, तो 2 वाला दिया, तो 2 लिख देंगे, प्लस कर देंगे। अब ऑक्सीजन करेंगे, ऑक्सीजन की जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 8 है। और कितना दिया गया, 1 ही, एक ही एटम है, तो 1 कर देंगे। तो ये हमारे पास अगर समझो 14 प्लस 8 बन जाए 8, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, अच्छा, ठीक है, 22, ये भी मेरे पास 22 इलेक्ट्रॉन है। आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे ये भी 22 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 22 इलेक्ट्रॉन है। अब ये तो हो गया डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आ गया हमारे पास, लेकिन अब दिया सेम नंबर ऑफ एटम भी रहने चाहिए। तो आप यहाँ देखिए CO2 N2O, यहाँ पे कितने एटम दिए गए हैं, एक सी का दिया गया, मतलब एक कार्बन का दिया गया, 2 ऑक्सीजन के दिए गए। यहाँ पे देखिए 2 नाइट्रोजन के दिए गए, 1 ऑक्सीजन के दिए गए। अगर इनके नंबर ऑफ एटम बात करें तो यहाँ पे 3 है, एक इसका और 2 इसका, 3 हो गए। और यहाँ पे देखिए 2 नाइट्रोजन का, 1 इसका ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे भी 3 आ गए। तो यहाँ ये भी प्रूव हो गया, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ एटम होंगे। एक बार आपको रिवीजन करा देते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए।
देखिए अब फिर से बात करते हैं आइसोटॉप्स क्या होता है। आइसोटॉप्स वो होता है जिसका खोपड़ा सेम होता है, इजी में बता रहे हैं, जिसका खोपड़ा सेम होता है। तो यहाँ आप देखिए इसका सबका खोपड़ा नहीं, सॉरी आइसोटॉप वो होता है जिसका खोपड़ा अलग अलग होता है, मतलब जो ऊपर जो टॉप्स टॉप्स मतलब ऊपर, तो टॉप्स का जो ऊपर वो अलग अलग होता है। यहाँ सेम एलिमेंट डिफरेंट नंबर में, देखिए ठीक है, ये अलग अलग है, आप यहाँ देख सकते हैं ये अलग अलग है, ठीक है, इसका खोपड़ा अलग है। आइसोबार मतलब डिफरेंट एलिमेंट सेम नंबर, सेम मास नंबर, डिफरेंट एलिमेंट है सेम मास नंबर है, 14 14 एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है। आइसोटोन्स टोन से क्या न्यूट्रॉन आ रहा है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की वैल्यू सेम होगी, तो आप ए माइनस जेड से न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, इसके यहाँ पे निकालें तो देखिए 7 न्यूट्रॉन की वैल्यू भी सेम हो गई। आइसोडाइपर मतलब जिसमें एन माइनस न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की वैल्यू सेम हो, या तो ए माइनस 2 जेड की वैल्यू सेम है, इसको आप प्रूफ कर दिए ए माइनस 2 जेड की वैल्यू यहाँ पे सेम है, इसको ऐसे निकालते हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो सेम हो, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे भी सेम है। इसका आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिए, तब आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ये देखिए आइसोस्टर मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब यहाँ पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे और सेम नंबर ऑफ एटम भी होंगे, तो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेम नंबर ऑफ एटम भी हैं। सो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा गाइस, और वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। सो गाइस बाय गाइस, थैंक यू गाइस, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बाय गाइस। ना करवा तब वो चली बिहाइंड द सीन।